अनिल मसीह का चेहरा साफ साफ दिख जाता है और साफ साफ दिख जाता है हत्या के बाद कुर्सी पर आकर बैठते हुए बीजेपी के पार्षदों का चेहरा। कोर्ट ने इनके बारे में नहीं कहा। चंडीगढ़ मेयर चुनाव, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, सुप्रीम कोर्ट और लोकतंत्र की हत्या। दोस्तों, एक वायरल वीडियो आप तक भी पहुंचा होगा जिसमें आपने देखा कि मेयर के चुनाव में जो कि चंडीगढ़ में हो रहे थे, वहां पर रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह किस प्रकार से कैमरे को एक विवादित रूप से देख रहे थे और बैलेट पेपर पर कुछ छेड़खानी करते हुए नजर आ रहे थे, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने हाईकोर्ट का रुख किया और वहां पर इस बात की आपत्ति जताई और इस बात का दावा किया कि रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा मेयर के चुनाव में घालमेल किया गया है, जिसके आधार पर बीजेपी का उम्मीदवार जीत गया है। हाई कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं होने पर वो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट को ये वीडियो दिखाई जाती है, जो कि आप लोगों ने भी देखा होगा। दोस्तों, इस वीडियो को प्रथम दृष्टया देखने पर सुप्रीम कोर्ट को भी लगा कि जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसने वास्तव में बैलेट पेपर के साथ कोई छेड़खानी की है, जिसको प्रथम दृष्टया मामला मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत एक्शन लिया और अपने एक्शन में उस रिटर्निंग ऑफिसर को अगली तारीख पर इन पर्सन प्रेजेंट होकर अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय में कुछ विशेष डायरेक्शंस दी हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हाई कोर्ट को जो अपना काम करना चाहिए था वो हाई कोर्ट ने उस तरीके से नहीं किया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अगले बिंदु में विशेष रूप से लिखा है कि अगली तारीख जो कि 19 फरवरी 2024 की है, रिटर्निंग ऑफिसर को इन पर्सन प्रेजेंट होना है, कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखना है। कोर्ट ने इसको प्रथम दृष्टया मामला मानते हुए बैलेट पेपर्स को जब्त करने के लिए कहा है। उस इलेक्शन के दौरान जो वीडियोग्राफी की गई थी, इस पूरी वीडियोग्राफी को उसके साथ में ही उससे संबंधित जितने भी मटेरियल वहां पर उपलब्ध थे उन सभी को जब्त करने के लिए कहा है। दोस्तों, इसके अलावा जो एसजी हैं, सॉलिसिटर जनरल, जो सरकार का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखते हैं, उन्होंने अपने पक्ष में कहा है कि जो अनिल मसीह हैं, जो रिटर्निंग ऑफिसर थे, वो पहले ही उनके पास जो भी दस्तावेज थे वो सौंप चुके हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने अपना डायरेक्शन दी है उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट को ये समझ में आ गया है कि जो मेयर के चुनाव हुए हैं उसमें घालमेल हुआ है, तो क्यों ना सुप्रीम कोर्ट ने इस इलेक्शन को ही रद्द करने की बात अपने आदेश में कही। दोस्तों, कोर्ट की कार्रवाइयां अलग तरीके से चलती हैं और जब तक दोनों पक्षों की बात नहीं सुनी जाती तब तक किसी आदेश तक नहीं पहुंचा जा सकता। जैसा कि हमने आपको बताया कि इसको प्रथम दृष्टया मामला मानते हुए जो कि एक पक्ष ने पेश किया था, उसके आधार पर कोर्ट को जो लगा, कोर्ट ने जरूरी आदेश पारित कर दिए हैं। लेकिन जब तक दूसरे पक्ष की बात सामने नहीं आ जाती तब तक इस मामले में कोई निर्णय पर पहुंचना अभी संभव नहीं है। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस इलेक्शन को लेकर कोई विशेष आदेश पारित नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का आश्वासन जरूर दिया है कि हम लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के इस डायरेक्शन और सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कहा उसके आधार पर आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं और निश्चिंत होकर बैठ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देगा वो सभी के लिए न्याय संगत होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको महत्वपूर्ण लगी होगी। इस वीडियो को हर एक व्यक्ति तक शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही कानून से संबंधित जानकारियां लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।